देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ वसूली मामले में पद छोड़ने के बाद जेल में सड़ रहे अनिल देशमुख का मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बाजा बजा दिया है। पूर्व पुलिस अधिकारी ने वो खुलासा कर दिया है कि अनिल देशमुख का बचना अब मुश्किल हो गया है। क्या है पूरा खुलासा और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को वो जानकारी दी है कि जांच एजेंसी समेत कोर्ट भी सख्ते में है। सचिन वाजे ने स्वीकार किया है कि परमवीर के लगाए आरोप सही हैं, यानी पैसों की उगाही का मामला सही है। सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि मुंबई के बार मालिकों से दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उगाही की और ये उगाही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर की। यही नहीं, सचिन वाजे ने ये भी कहा कि ये रकम उसने अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को दी थी, जो 2 किस्तों में दी गई थी। अनिल देशमुख ने वसूली की रकम अपने पीए को ही देने को कहा था। वहीं अब कोर्ट ने वो टिप्पणी कर दी है कि उद्धव सरकार का सदमे में जाना तय है। इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अनिल देशमुख के पीए रहे कुंदन शिंदे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शिंदे के बारे में पहली नजर में ही लग रहा है कि उसने उगाही की रकम ली है। ऊपर से सचिन वाजे के बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि मुंबई के बार मालिकों से दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उगाही देशमुख के कहने पर की थी। इस रकम को 2 किश्तों में कुंदन शिंदे को उसने दिया था। वाजे का कहना है कि देशमुख ने रकम को शिंदे को देने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपराध है। कोर्ट ने कहा कि वाजे के बयान से साफ हो जाता है कि देशमुख के स्टाफ में शामिल शिंदे और प्लांडे के बारे में लगता है कि उन्होंने वाजे और देशमुख के बीच मीटिंग कराई। कोर्ट ने कहा कि ये भी सामने आया है कि सचिन प्लांडे और कुंदन शिंदे ने अनिल देशमुख के निर्देश के मुताबिक बार मालिकों से और रकम की उगाही की संभावना भी तलाशी थी। कोर्ट ने कहा कि ये बात पुलिस के और अफसरों ने भी अपने बयान में कही है। अदालत ने कहा कि अगर वाजे के बारे में मान लिया जाए कि उसने अपने बचाव के लिए ये कहानी गढ़ी है, तो सवाल ये भी है कि कोई व्यक्ति मीटिंग की तारीख, समय और उगाही की गई रकम के बारे में इतनी महीन बातें कैसे कर सकता है। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें भी वसूली के लिए उकसाया जाता था, दबाव बनाया जाता था। जिस अनिल देशमुख को नवाब मलिक, शरद पवार और उद्धव सरकार निर्दोष बता रहे थे, वो अब क्या कहेंगे? क्या वे सभी पुलिसकर्मी और सचिन वाजे गलत हैं, जिन्हें वसूली की रकम, किश्त, तारीख और समय सब याद है? क्या परमवीर को अब भी गलत कहेंगे, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख वसूली गैंग चला रहा है? साथ ही अब उद्धव सरकार भी इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तब सीएम थे। भले ही अब अनिल देशमुख को हटा दिया गया हो, लेकिन शक की सुई अभी भी सरकार पर मंडरा रही है। शायद इसलिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई, क्योंकि तब ये सब करने को नहीं मिलता। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।